अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी संख्या में हमने 5 से भाग दिया, कितने से? 5 से, तो जो शेषफल है वो कितना आ रहा है? 1। और अगर उसी संख्या में हमने 8 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है? 5। ठीक है। अब कोई हमसे ये पूछे 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें हम 5 से भाग दें 1 शेषफल बचे और 8 से भाग दें 5 शेषफल बचे? तो ऐसी संख्या यानी कि n का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ऑफ 5 और 8 का एलसीएम। अगर हमें संख्या जैसे मान लीजिए 5 और 8 से जब हम एलसीएम बनाएंगे तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। तो ऐसी संख्या निकालनी है जो 3 अंकों की हो, तो इसमें किसी ना किसी से गुणा करना पड़ेगा तभी 3 अंकों की बनेगी। तो उस गुणा के लिए हम क्या मानते हैं? k प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, ये स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से आएगा जरा देखो, सुनो जरा ध्यान से। जैसे हमने एक संख्या लिखी 6, अगर हम इसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। लेकिन इसमें 8 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 8 से भी भाग जाए और 5 से भी भाग जाए, और 8 से भाग जाए तो शेषफल 5 आए और 5 से भाग जाए तब शेषफल 1 आए। तो हमने एक संख्या ली 9, जिसमें 5 से भी भाग जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1। लेकिन जैसे हमने 9 में भाग दी, 9 से वो यहाँ बचेगा शेषफल कितना? 4। 9 में 8 से भाग दिया तो शेषफल बचा 1। तो ये भी बात नहीं बनी। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 5 और 8 दोनों से भाग देने पर क्रमशः 1 और 5 शेषफल दे। तो हमने एक ऐसी संख्या देखी 21, जिसमें हम 5 से भाग देंगे, शेषफल 5 को 20, शेषफल 1 बचा। और अगर हमने 21 में 8 से भाग दिया तो 8 दूनी 16, तो पूरे चले जाएंगे, शेषफल कितना बचा? 5। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना निकला यहाँ पे? 21। बात समझ आ गई? अब सवाल यह है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो क्रमशः 5 और 8 पर शेषफल क्रमशः 1 व 5 देती है। ठीक है। आठ से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 व 5 देती। ये सवाल अब देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 5 और 8 का एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 और 8 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या। तो 5 और 8 का जब तुम एलसीएम लोगे तो दोनों ही संख्या ऐसी हैं जिसमें ना तो 5 किसी ऐसी संख्या से कटेगा जिससे 8 भी कट जाए, ना 8 ऐसी किसी संख्या से कटेगा जिससे 5, यानी कि दोनों ही अलग अलग संख्या है। तो 5 और 8 का एलसीएम होगा 5 इंटू 8, कितना आया? 40। तो संख्या बनी 40 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना निकाला था? 21। अब हमें निकालनी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 बार 9 होती है, यानी कि इसके आसपास जाना पड़ेगा। अब देखो जरा, अगर हम यहाँ 20 से गुणा करें तो 800 निकलेंगे और 25 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाए। यानी कि अब इसमें गुणा ऐसी संख्या से होगा जो 20 और 25 के बीच में हो। अब देखो 24 चौको 96, 960, तो के का मान कितना निकला? 24। तो संख्या बनी 960 प्लस 21, कितनी बन गई? 981। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 981। बात समझ आ गई? ऐसे 2-3 सवाल और करें, इससे समझ में आ जाए क्लियर। चलो देखो अगला सवाल क्या दिया? m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे जब 6 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है। तो सीधा सीधा सबसे पहले हमने क्या कहा गया है कि 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 5। तो जब किसी संख्या में 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 3। अब देखो जरा ध्यान से, 6 पंचे 30, इनके ठीक आसपास की संख्या होगी, 30 से छोटी संख्या होगी। तो इस सवाल में हमें m का मान निकालना है। तो m का मान कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इंटू के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? एक ऐसी संख्या जिसमें 6 से भाग दें तो 5 बचे, 5 से भाग दें तो 3 बचे। तो 6 से भाग और 5 से भाग देने पर 5 और 3 कब बचेगा? जब संख्या 23 हो। 6 से भाग दोगे 6 3 18, 18 कट गए, कितने बचे? 5, 18 5 23।
और अगर इसी संख्या में हम 5 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? 3। बात समझ में आ गई दोनों तरीके से। अब देखो जरा 6 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू के प्लस 23, 6 पंचे 30 इंटू के प्लस 23। अब हमें निकालनी है एम 3 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो अगर हम 30 में 30 का ही गुणा करें तो 900 बनेंगे 900, और 30 में अगर हम 33 का गुणा करें तो कितने बनेंगे? 300, 990 बनेंगे। 990 में अगर तुम 23 जोड़ोगे तो ये कितने की संख्या बन जाएगी? 4 अंकों की, क्योंकि 1000 के आसपास पहुंच जाएगी। इसका मतलब के में कितने से गुणा करना पड़ेगा? 32। 32 दिया होते हैं 96, तो 960 प्लस 23, तो संख्या कितनी बनी? 983। बात समझ आ गई? अब ये कहा गया है कि अगर इस संख्या को हम 11 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? अब दे दो इसमें 11 से भाग, 11 अट्ठे 88, कितने बचे? 10, 103 हो गए। 11 नब्बे 99, 103 में से 99 बचोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? 4। बात समझ आ गई? एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगी। देखो अब देखते हैं एलसीएम के बाद एचसीएफ। अब ध्यान से सुनना, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर का मतलब होता है गुणन। अगर हम एचसीएफ की परिभाषा देखें, ध्यान से सुनना, 2 या 2 से अधिकतम संख्याओं का एचसीएफ वह छोटी से छोटी, सॉरी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे वह सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हों जिन संख्याओं का एचसीएफ लिया गया है। देखो कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे वह सभी संख्या पूर्णतः विभाजित हों जिन संख्याओं का एचसीएफ लिया गया है। जैसे हमने 2 या 3 संख्या ले ली, एक संख्या ले ली 12, एक संख्या ले ली 16 और एक संख्या ले ली 18। ठीक, अब तुमसे पूछा जाए कि 12, 16, 18 का एचसीएफ क्या होगा? तुम्हारे पास पुराना वाला तरीका है, क्या करोगे? सबसे पहले सबके फैक्टर, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 12 के फैक्टर हो गए। अब करोगे 16 के फैक्टर, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर करोगे 18 के फैक्टर, 2 नम्बे 18, 3 तिरक के 9, 3 एकम 3। यानी कि जो 12 के फैक्टर निकले वो क्या निकले? 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 के फैक्टर निकले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 18 के फैक्टर निकले 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब तुम क्या करते हो कि इन तीनों फैक्टर्स में जो जो फैक्टर कॉमन होंगे उनको निकाल के भाई एचसीएफ होगा। अब देखो इसमें यहाँ 1 2 है, 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी, यानी कि तीनों में से 1 2 बाहर आ गया। क्लियर? अब 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, बट यहाँ कोई 2 है ही नहीं, नहीं है ना, इसका मतलब अब कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है, तो केवल और केवल क्या फैक्टर बना? 1। और यही क्या होगा इस सवाल का एचसीएफ। बात समझ आ गई? एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? चलो, सबट्रैक्ट मेथड। ध्यान से सुनना, 12, 16, 18 का एलसीएम निकालना है। क्लियर?
अब इन तीनों संख्याओं में ऐसी दो संख्या देखो जो बिल्कुल पास पास की हो। दो पास पास की संख्या क्या है? 16 और 18 है। तो 16 और 18 में अगर हम दोनों बड़ी संख्या में से छोटी घटाएं तो कितने बचेंगे? 2। तो अब 2 से ये भी कटेगी, 2 से ये भी कटेगी और 2 से ये भी कटेगी। क्लियर? इसका मतलब इस 16, 12 और 18 का एचसीएफ क्या आ गया? 2। बात समझ गई? कैसे आया? दो पास पास की संख्याओं को हमने जब आपस में अंतर निकाला तो कितना निकला? 2। यानी कि 2 से ये तीनों संख्या कटेंगे। अब देखो ये सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों के एचसीएफ की, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को काटे। अगर इससे बड़ी तुम संख्या कोई भी देखोगे तो जैसे मान लीजिए 4 एक बड़ी संख्या 2 से है, तो 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो संख्याओं का हमने एचसीएफ लिया है उस एचसीएफ से वो सारी संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए जिनका हमने एचसीएफ निकाला है। अब देखो 4 से ये 12 तो कट जाएंगे, 16 भी कटेंगे, लेकिन 8, 18 नहीं कटेंगे। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आया? 2। और देखो जरा, हमने दो संख्या ली 24 और मान लीजिए एक संख्या ले ली 56। ये दोनों दूर दूर की है कि नहीं? अब इसका दो तरीका है, एक तो तुम ऐसे तरीका निकालो, दूसरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 56 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा? 6 में से 4 जाएंगे 2, 5 में से 2 जाएंगे 3। अब ध्यान समझना, इस 32 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, नहीं कटेगा ना। लेकिन अगर हम 32 के फैक्टर देखें तो 32 के फैक्टर बनते 8 गुणा 4 बनते। अब देखो 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, कटेगा, और ये 8 से भी कटेंगे दोनों। और हमने क्या कहा था? एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 8। तो 8 इस सवाल का उत्तर होगा। इन केस अगर तुम्हें ऐसा कोई सवाल दिया जाता है इसमें 8 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? 4। बात समझ आएगी? 8 दिया 24, 8 7 56। और अगर तुम्हें थोड़ा और अच्छे से करना है, जैसे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से आता है, जैसे 24 है, 24 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 8 दिया 24 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3, 8 दिया 24। 56 का क्या होता है? 8 7 56 यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब ये तो बनेंगे नहीं फैक्टर। यहाँ भी 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है क्या नहीं? दोनों जगह बराबर पावर है, यानी कि आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 यानी कि 8। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? और समझे? देखो बड़ी बड़ी संख्या भाई। हाँ, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है। और सुनो जरा ध्यान से, जैसे हमने दो संख्या लिखी, मान लीजिए 32, 58, 84। क्लियर? लिख दी। अब हमें इनका निकालना है एचसीएफ। सुनो सुनो जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच में अंतर लगभग 30 के आसपास का है। इन दोनों के बीच में अंतर लगभग 20 के आसपास का है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 8 में से 2 गई 6, 5 में से 3 गई 2। अब देखो जरा, ना तो 26 से ये कटेगी, ना 26 से ये कटेगी, ना ही 26 से ये कटेगी। कटेगी? नहीं कटेगी। इसका मतलब 26 के फैक्टर क्या होते? 13 गुणा 2 होते। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं जैसे ये दोनों संख्याएं 13 से नहीं कटेंगी, तो जब ये दोनों संख्याएं 13 से नहीं कटेंगे इसका मतलब आंसर 13 नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा है? केवल 2। बात समझ में आ गई? तीनों में से अगर कोई भी संख्या एक जो 13 से नहीं कटे, वही आंसर खत्म हो जाएगा 13, यानी कि आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 2। बात समझ आ गई? और देखो क्लियर? 64, 76, 85। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 6 में से 4 गई 2, 7 में से 1 गई, 6 गई 1। क्लियर? अब 12 से ना तो ये कटेंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्तर 84, यानी कि 12 से तो कटेंगे नहीं। अच्छा, 12 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 4 गुणा 3 होते हैं। क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, ना ये संख्या 4 से कटेगी। अच्छा, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, ना ये संख्या 3 से कटेगी, और ना ही ये संख्या। इसका मतलब इसका एलसीएम 12 है ही नहीं, ना इसका 12 है, ना है 4 है, ना है 3 है। जब किसी से भाग नहीं गया तो एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना निकलेगा? 1। बात समझ गई? बात समझ आई? क्या कह रहे हैं? अगर इन दोनों के डिफरेंस जो निकाला है उससे कट जाए तीनों संख्या, अगर नहीं कटती है तो उनके किसी फैक्टर से कट जाए, उनसे भी नहीं कटती, तो फिर एचसीएफ कितना आएगा? 1। क्योंकि ये संख्या तीनों ही अलग अलग है। देखो जरा ध्यान से, ये संख्या 8 से कटेगी, ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अगर ये संख्या 5 से कटेगी तो फिर ये दोनों संख्या 5 से नहीं कटेंगी। बात समझ? यानी कि कोई भी संख्या ऐसी है ही नहीं इसमें तीनों में जो तीनों को काट सके। इसका मतलब सुनो, 12 के 6 और 2 बनाओगे तो 6 से यही नहीं कटेगी, 2 से ये कट जाएगी, पर ये नहीं कटेगी।
समझ रहे बात? तो तीनों में से तीनों ही संख्या किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, वो एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ के लिए ये इसके भी फैक्टर से नहीं घटी, इससे भी नहीं घटी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, अब सवाल चलेंगे। चल देखो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एच। अब यहाँ बात ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? एच है। तो वे संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। अच्छा, ये एच एक्स और एच वाई का मतलब क्या है? जैसे हमने एक दो संख्या लिखी 24 और दूसरी संख्या लिखी थी 32। क्लियर? अच्छा, 24 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 3। 32 का मतलब होता है 8 गुणा 4। ठीक, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वह एचसीएफ होगा, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 8। तो एचसीएफ कितना आ गया? 8। अब अगर मैं ये कहूं कि जो एक्स्ट्रा बचा है वो क्या है? 4 और 3। क्या है? 4 और 3। अगर मैंने ये कहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो वो संख्या क्या है? एच एक्स और एच वाई, यानी कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ तो 8 आया है। अगर हमें संख्या निकालनी है तो 8 का एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा और 8 का एक बार 4 से, तभी वो संख्या बनेगी। बनेंगे कि नहीं? क्लियर है? तो वो संख्या क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई, यानी कि कब? जब एचसीएम एच है, एचसीएफ एच है। अच्छा, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? इन्हीं संख्याओं का सुनो जरा ध्यान से। एलसीएम का मतलब क्या है? कि जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, बचा हुआ जो माल है वो भी आएगा साथ में, यानी कि 4 इंटू 3 ये भी आएगा। यानी कि ये 8 तो एच है और 3 कितना है? एक्स। 8 तो क्या है? एच, 4 कितना है? वाई। यानी कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एच एक्स वाई। बात समझ में आ गई? एलसीएम क्या होगा? एच एक्स वाई, यानी कि एच एक्स वाई। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अगर इन्हीं संख्याओं का हमें निकालना हो अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालेंगे भाई? एच एक्स अनुपात एच वाई। तो अनुपात क्या निकला? एच एक्स अनुपात एच वाई। एच से एच कट जाएगा तो संख्याओं का अनुपात क्या आएगा? एक्स अनुपात वाई। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब इस पर सवाल करेंगे, ठीक है? चल कॉपी करो, फिर सवाल करें। देखो जरा, सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम सार्थक 28 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमें संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी कि एक्स अनुपात वाई दिया है। एक्स अनुपात वाई क्या दिया है? 7:11। क्लियर? अब हमसे पूछा है कि इन संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है? अगर हम संख्याएं देखें तो संख्या क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई, यानी कि 28 गुणा 7। एचसीएफ अगर 28 है तो संख्या निकालनी है तो 7 से 7 गुणा होगा एक बार, और एक होगा 28 गुणा 11। क्लियर? हमसे पूछा इन संख्याओं का अंतर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है 28 गुणा 11 में से 28 गुणा 7 घटाने, ठीक है? इन दोनों में से 28 कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह 28 है, तो यहाँ क्या बचेगा? 11, और यहाँ बचेगा 7। 11 में 7 आएंगी 4 और गुणा 28। 28 का जब 7 4 से गुणा करोगे तो आएंगे 112, यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा? 112। इसी सवाल को अगर तुम्हें बिना इतना ताम झाम किए करना है तो सीधा देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, कितने बचे? 4। 4 का 28 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 112। इन दो संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है, ठीक है? अब ये जो संख्याएं बची है, ये संख्याओं में वो चीज बची है जो एचसीएफ निकालने के बाद की है, ठीक है? तो सीधा यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। 11 में 7 की 4, 4 का 28 से गुणा करोगे तो संख्या कितनी आई? 112। इनका आंसर कितना होगा? 112। देखो चलो, अगला सवाल क्या दिया? दो संख्याओं का लासा ज्ञात करो यदि उनका मासा 9 है और संख्याओं का अनुपात जो है 14:19 है, ठीक है? यानी कि हमें क्या क्या दिया है? अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें चाहिए एच, यानी कि मासा, एक्स वाई यानी कि उन संख्याओं का अनुपात, तीन चीजें चाहिए।
अच्छा एक बात सुनो, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए चाहिए हमें एच एक्स बाई, यानी कि संख्याओं का मासा और उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात। अच्छा मासा में कितना दिया इस सवाल में? 9, और संख्याओं का अनुपात कितना दिया? 14 और 19। क्लियर? अब देखो, अगर इन सब का तुम गुणा कर सको तो गुणा कर लेना, नहीं तो हमने एक चीज बताई है शुरू से ही कि जब भी किसी संख्या के साथ अगर 9 का गुणा हो तो यहाँ जो आंसर बनेगा, जो भी आंसर बनेगा, उन सभी संख्या के अंकों का योग कितना होगा? 9। क्लियर? अब देखो जरा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 9 जोड़ो कितने हो गए? 15। 15 का मतलब 6। बात समझ? 15 का 1 और 5 6, तो इसका अंकों का योग कितना आया? 6, जो कि आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें अंकों का योग कितना चाहिए? 9। दूसरी बात और सरल देखो, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। कितना है? 2। यहाँ इकाई का अंक कितना है? 6। यहाँ कितना है? 0। और यहाँ कितना है? 4। अगर हम इन संख्याओं का गुणा करके सिर्फ इकाई का अंक पता कर लें तो भी आंसर बन जाए, क्योंकि सभी इकाई के अंक कैसे हैं? अलग अलग है? तो अगर हम 9 का गुणा 9 में करें तो 9 9 में 81 में इकाई का अंक कितना आ गया? 1। और इस 1 का गुणा अगर 4 से करें तो इकाई का अंक कितना होगा? 4। क्या यहाँ 4 है? नहीं है। क्या यहाँ 4 है? नहीं है। तो आंसर क्या सही होगा? 2394। ठीक है, या फिर तुम गुणा करोगे तब भी आएगा 2394। बात समझ में आई? चल देखो, अगला सवाल क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या है जो 403, 442, 468 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा? ठीक है, सवाल ने यह कहा है कि जो दो संख्याओं का एलसीएम है, एचसीएफ है सॉरी, वही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा जो इन दो संख्याओं का है। अच्छा, आप एचसीएफ यहां से तो नहीं निकाल सकते, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये तीनों संख्याओं से हम एचसीएफ निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 403, 442 और 468, यानी कि इन तीनों संख्याओं का। अब सबसे पहले देखो, दो पास पास की संख्या, ये दोनों पास पास की है कि नहीं? तो 8 में से 2 जाएंगी, कितनी बचेंगी? 6। और 6 में से 4 जाएंगी, कितनी बचेंगी? 2। 4 में से 4 जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि अब या तो ये तीनों संख्या 26 से कटे या फिर ये संख्या इसका किसी फैक्टर से कटे। तो अब देखो जरा, 26 से अगर इसमें भाग देंगे, 26 एकम 26, कितनी बची? 14। 143। 6 के पहाड़े में कभी भी 3 नहीं आते लास्ट में, किसी भी संख्या से गुणा कर लेना 6 का, लास्ट में 3 नहीं आएंगे, यानी कि ये संख्या 26 से तो नहीं कटेंगी। अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 13 गुणा 2। अब देखो जरा ध्यान से, इस 2 से ना तो ये कटेगा, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 नहीं हो सकता। अब बचा 13। 13 से ये तीनों संख्या कटनी चाहिए अगर इसका फैक्टर 26 में से कुछ है। तो देखो, 13 तिया 39, क्या बची? 1। 13 एकम 13, 13 तिया 39, क्या बची? 5। 13 चौको 52, 13 तिया 39, क्या बची? 7। 13 छिंग 78, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया? 13। तो एचसीएफ क्या आया इसका? 13। अब हमें निकालना है क्या? जो दो संख्या दी है हमें, जो अनुपात दिया है 7:11, इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एच एक्स बाई। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया? 13। और दो संख्या कितनी दी है? 7 और 11। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो, 7 एकम 7 और 7 21, यानी इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो, 11 7 77 की 77 पूरी, और गुणा करना इसका 13 से। ठीक है, 13 7 91 की 1, आंसर लगी 9। 13 7 91 और 9 कितने हो गए? 100। तो आंसर कितना आएगा? 1001। बात समझ आ गई? ये भी आंसर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो, अगला सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है 90, उनका एचसीएफ 6, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या? ठीक है, अच्छा, अगर किसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना हो तो तरीका क्या होता है? एच इंटू एक्स इंटू वाई, ये तो होता है। अच्छा, एलसीएम कितना दिया है? 90, यानी कि एच एक्स बाई बराबर कितना दिया है? 90। एच का मतलब क्या होता है? एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दिया है? 6।
यानी कि क्या बनेगा 6x बराबर 90, यानी कि एक्स वाई का मान कितना निकला 6 का, जब इधर जाओगे तो भाग लगेगा 15 बार, तो एक्स का मान कितना, एक्स वाई का मान निकला 15। अब देखो एक्स वाई के ऐसे मान बनाने हैं कि दोनों ही संख्या ऐसी आए जिसमें किसी एक संख्या से भाग नहीं जाए, मतलब कि x और y दो संख्या हैं, इनका आपस में गुणा करके 15 हो, ठीक है। अब x और y का ऐसे मान होने चाहिए कि दोनों ही संख्या अलग अलग हो, किसी एक संख्या से नहीं घटे। मान लीजिए हमने अगर x और y मान लिया 12 है, x y का गुणा 12 है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि ये 6 होगा ये 2 होगा, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 6 में और 2 में दोनों में 2 से भाग जाएगा, इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर और निकलेगा। तो अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते, 3 और 4, ठीक है। ऐसे ही x और y का गुणा करके अगर 15 बनाए तो x और y के दो ऐसे मान होने चाहिए जिसमें किसी और संख्या से भाग ना जाए। तो हमने देखा कि x का मान अगर हम 5 रखें और y का मान रखें 3, तो 5 दिया 15, यानी कि दोनों ही संख्या ऐसी निकल के आई जिसमें ना तो कोई ऐसी संख्या है जो 5 और 3 दोनों को काट सके, ना कोई ऐसी संख्या जिसमें 3 से भाग जाए उसमें 5 से भी चला जाए, दोनों संख्या अलग अलग। यानी कि जो संख्याएं निकली, यानी कि x और y के जो मान निकले वो कितने निकले 5 और 3। अब उनने ये कहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 12 अधिक है। सबसे पहले तो हमें एचसीएफ से संख्या निकालनी है। संख्या क्या होती है, एच एक्स और एच वाई होती है। अच्छा, एच एक्स की जगह तो 5 आएगा और एच की जगह कितना आएगा 6, एचसीएफ 6, तो यहाँ कितना आएगा 6 गुणा 3, यानी कि एक संख्या निकली 18 और एक संख्या निकली 30, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 12, जो कि उन्होंने कहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो ये वाली संख्या इससे 12 ज्यादा बड़ी है। और उन्होंने ये पूछा कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितनी निकली 30, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 30। बात समझ आ गई? ओके। सवाल दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:14 और उनका लासा 1008 है, तो संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है एलसीएम का जो होता है वो क्या तरीका होता है, एच एक्स बाई, अच्छा एच एक्स बाई बराबर यहाँ कितना दिया 1008, एक्स और बाई का अनुपात दिया 9 और 14, यानी कि एक्स एच इंटू 9 इंटू 14 बराबर 1008। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान समझो, ये दोनों संख्या जब इधर जाएंगी तो भाग में जाएंगी, यानी एच बराबर क्या बनेगा 1008 बटे 9 गुणा 14। अगर इसमें 9 से भाग दोगे तो 9 एकम 9, एक बची 10 होगा, 9 एकम 9, एक बची 10 होगा, 9 दूनी 18, ठीक, और 14 अट्ठे 112, यानी कि एच का जो मान निकला वो कितना निकला 8। अब अगर हमें संख्या निकालनी है तो एच एक्स होना चाहिए और एच बाई, एच की जगह 8 इंटू 9 और एच की जगह 8 इंटू 14, 8 9 72, 14 अट्ठे 112, आंसर कितना निकला 72 और 112, ठीक है। आज नहीं कल आगे बढ़ेंगे। चलो देखो सवाल जो है एचसीएफ के हैं, एक सवाल एक क्लास हो चुकी, दूसरी क्लास है। तो सवाल क्या दिया गया है कि दिया गया है कि पी की पावर पी जो है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8 और क्यू का मान जो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर के है, यदि पी और क्यू का उच्चतम सामान्य गुणनखंड उच्चतम सामान्य गुणनखंड का मतलब होता है एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, एलसीएम में क्या होता है, यहां देखो अगर हम किसी संख्या का एलसीएम निकालें, एलसीएम तो जो घात होती है, घात सबसे बड़ी ली जाती है, जैसे अगर हम दो संख्या लेंगे 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, एक संख्या ये हो गई। अगर दूसरी संख्या लिखें 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। इन दो संख्याओं का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ए बी का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है उनकी सबसे बड़ी पावर, तो इन दोनों संख्या में 2 कॉमन है तो 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है यहाँ, तो 2 की पावर 8 आएगा इंटू, इनमें 5 कॉमन है, अब 5 की सबसे बड़ी पावर कहाँ है यहाँ है, तो 5 की पावर
6 आएगी, और इसमें 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 8। क्लियर, ये तो एलसीएम हो जाएगा। अगर इसी संख्या का हमें निकालना एच सी एफ, एच सी एफ में क्या होता है, सबसे छोटी पावर ली जाती है, सबसे छोटी। अब इन दोनों में छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 7। इन दोनों में छोटी पावर कितनी है, 5 की पावर 3। इन दोनों में छोटी पावर कितनी है, 3 की पावर 4। बात समझ आ गई। एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर और एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर। क्लियर। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि पी का मान जे दिया है, क्यू का मान जे दिया है, हमें पी और क्यू का एचसीएफ निकालना है, जो कि एचसीएफ भी उन्होंने दे दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें ये निकालना है कि इस 3 की पावर कितनी होनी चाहिए जब ये एचसीएफ बनेगा। क्लियर, ध्यान से समझना। तो पी का मान दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8, और क्यू का मान दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर के। अगर इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना होता एलसीएम, तो हम आसानी से निकाल देते कि इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5। मान लीजिए अगर के का कोई भी मान रखें 8 से छोटा, तो बड़ी पावर कितनी होगी, 3 की पावर 8 होगी। लेकिन हमें निकालना एचसीएफ, निकालना। अच्छा, एचसीएफ हमने पहले से दिया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर। और एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी पावर होती है। अब देखो जरा, इन दोनों में सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 आ गई। अब इन दोनों में छोटी पावर होनी चाहिए, तभी तो 3 की पावर 3 आई है। मान लीजिए अगर यहाँ 3 की पावर 9 होती, तो फिर 3 की पावर 3 की जगह कितना आता, 3 की पावर 8, क्योंकि यहाँ पावर अगर 9 है, यहाँ 8 है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 8 है। इसका मतलब क्या है कि इस 3 पे पावर जो होगी वो 8 से छोटी होगी। मान लीजिए अगर 8 से छोटी 7 भी हुई, तो छोटी पावर 7 होगी, तो यहाँ 3 की पावर 7 होना चाहिए था। 6 होती तो 6 होना चाहिए था, 5 होती तो 5 होना चाहिए था, 4 होती तो 4। लेकिन कितनी पावर है यहाँ, 3। तो फिर यहाँ 3 की पावर कितनी होगी, 3, वही तो छोटी होगी। तो के का मान क्या निकलेगा, 3। बात समझ में आई। हमने क्या समझा, हमने ये समझाया कि एल एच सी एफ में क्या होता है, सबसे छोटी पावर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने एक लिखा था 2 की पावर 3, तो एक 2 की पावर 5 था, एक 2 की पावर 3 था। इन दोनों में छोटी कौन सी थी, 2 की पावर 3। अब देखो जरा, अगला उन्होंने दिया 3 की पावर 3, जबकि यहाँ कितना लिखा, 3 की पावर 8। अगर मान लीजिए यहाँ 3 की पावर के की जगह 3 की पावर 8 से बड़ी कोई भी पावर होती, 3 की पावर 9, 10, 11 जो भी होती, तो आंसर में 3 की पावर 3 नहीं होता, 3 की पावर 8 होता, क्योंकि 8 से बड़ी पावर में छोटी पावर लेते। अब यहाँ जो पावर है वो 8 से छोटी होगी, तभी यहाँ 3 की पावर 3 आया है। तो अब 8 से कितनी छोटी होगी भैया, अगर 3 की पावर 3 है, इसका मतलब कि इस जगह 3 की पावर 3 ही होगा, तभी यहाँ 3 की पावर 3 आएगा। अगर 4 होता तो 3 की पावर 4 आ जाता, क्योंकि 8 और 4 में 4 छोटी होती। तो के का मान कितना निकला, 3। अगला सवाल देखो, 11, 44, 121, 88 और 1331 का मासा क्या होगा। अब जरा ध्यान समझना, 11, 44, 121, 88 और 1331। कल हमने एक तरीका बताया था कि पास पास की दो संख्या लो, उनका आपस में डिफरेंस। तो 44 में से 11 घटाओ, कितने बचेंगे, 33। अब देखो ध्यान से, क्या 33 से ये संख्या कटेगी, इसका मतलब 33 आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन सभी संख्याओं को इस 33 से कटना जरूरी है, तभी एचसीएफ माना जाता है। अब ये 11 33 से नहीं कटेंगे, इसका मतलब इसके फैक्टर से कटेगा कोई ना कोई, तो 11 गुणा 3, फैक्टर यही बनेगा। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 3 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 आंसर नहीं है, आंसर कितना होगा, 11। ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से, ये भी 11 से, और ये भी 11 से। तो आंसर क्या होगा, 11। बात समझ में आ गई। ये सवाल बहुत अच्छा था, एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में आया था, समझ रहे। जो क्वेश्चन एक बार पेपर में आ जाता है वो कहीं भी पटक सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं।